चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आवेश उत्पन्न कराने के तरीका, कि विद्युत आवेश को किस पद्धति से हम लोग उत्पन्न करा सकते हैं। तो चलिए पिछले जो वीडियो में हम डाले थे कि एटॉम के बारे में, तो सबसे पहले एटॉम के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि एटॉम में क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कहां पर रहता है वो भी आप लोग जान रहे हैं। तो देखिए आवेश उत्पन्न कराने के तरीका, तीन पद्धति यहां पर हम लोग देखेंगे क्लास 12 में। अब चलते हैं टॉपिक में, आवेश उत्पन्न कराने के तरीका। सबसे पहले आ जाइए घर्षण द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। यही है आज सवाल। अब ये सवाल तो आराम से समझिए कि क्या है। यहीं से कहानी शुरू होता है क्लास 12 का, कि सबसे पहले हम लोग आवेश तो परिभाषा पढ़े, लेकिन उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए इसके बाद आता है कि प्रेरण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आएगा तीसरा में क्या है कि चालक या विद्युतीकरण या भौतिक स्पर्श के द्वारा, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन, वो पद्धति क्या है। तो हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद वो वाला पर जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एटॉम के बारे में। एटॉम मतलब क्या होता है जी, परमाणु। कि परमाणु में हम लोग देखे थे, सब कुछ नियम हम बता चुके हैं कि परमाणु जो होता है नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षा में क्या होता है, कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आज से 600 साल पहले 1400 ईस्वी की कहानी है। कब का कहानी है, 1400 ईस्वी की कहानी। यूनान एक देश का नाम है, यूनान। कौन सा देश, यूनान। और उस देश में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेल्स। और उन्होंने क्या किए कि दो वस्तु को आपस में लिया। पहला वस्तु क्या लिए थे, अंबर, और दूसरा वस्तु लिए थे एमोनाइट। अब अंबर और एमोनाइट है क्या, ये विद्युत का सुचालक है, कुचालक या अर्धचालक है। तो चलिए अंबर और एमोनाइट है कुचालक पदार्थ। अब देखिए इसमें आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए जैसे मान के चलिए कोई भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या इलेक्ट्रॉन है, कोई अगर पूछेंगे तो क्या बोलेगा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना हो। मतलब उसको छोटा करेंगे तो उसको अणु कहेंगे, फिर छोटा करते करते एक अणु जब बचे तो उसको परमाणु कहेंगे। फिर परमाणु को भी पहले आया था कि तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में, जहां पर एटॉम बम का सिद्धांत में हम लोग देखें इक्वल टू एमसी करते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर तोड़ दिया जाए तो वहां पर एटॉम बम का निर्माण होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। जो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं, वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में तोड़ा जाता है। अब देखिए अंबर का ग्रीक नाम होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से आज आया है इलेक्ट्री। आज जो हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्री, तो यहीं से आया है इलेक्ट्रॉन वर्ड से। ये कौन सा वर्ड है, अंबर का ग्रीक नाम है, अंबर का ग्रीक नाम। अब देखिए आगे अंबर और एमोनाइट को जब आपस में रगड़ा गया तो इसमें हुआ क्या कि धूलकण उसमें आकर्षित होना शुरू हो गया। लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाए थेल्स, जिस तरह थेल्स वहीं पर वो कहानी समाप्त कर दिया। लेकिन बाद में आए कूलम और इसको समझा दिए बढ़िया से एटॉम का सिद्धांत को लेकर। देखिए जिस कारण आज आवेश कैसे मतलब क्या जानते हैं हम लोग, कूलम। होता क्या है, एटॉम में
ये देखिए एटॉम है। एटॉम में हम लोग क्या जानते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन भी होते हैं। अब देखिए ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है। तो हम पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि अलग अलग परमाणु का एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। तो इसको समझिए पहले। E1 में कितना पता था जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 में कितना बताए थे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 में कितना बताए थे, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 में कितना बताए थे, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 में कितना बताए थे, -0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए एनर्जी लेवल सबका अलग अलग होता है। अब देखिए आगे कि मान के चलिए 1 2 3 4 5, यहां पर 4 होगा और यहां पर हो जाएगा 5। अब देखिए आगे कि मान के चलिए इस लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल 5। इसका एनर्जी लेवल कितना लेके है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, 5वां नंबर ऑर्बिट में 0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में आता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, तो इस ऑर्बिट में ये रहना नहीं चाहेगा। ये क्या होगा, ये दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, मतलब कहीं पर भी जंप कर सकता है। उसको जितना एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगा, बाहरी ऊर्जा, उसके हिसाब से वो जंप कर जाएगा ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ पर 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु में है क्या, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज, नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में उदासीन। इतना तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको समझिए, मान के चलिए इस परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होगा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होगा। लेकिन 2 अलग अलग वस्तु लिए, एक अम्बर एक कार्बोनाइट। तो हुआ क्या जानते हैं कि उचित वस्तु जैसे सूखे बाल, कंघी, रबड़, कपड़ा, ये सब भी आवेश उत्पन्न हम लोग करा सकते हैं, ये सब से। अब देखिए कि अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो भागने वाला नहीं है, भागेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब इस वस्तु में यहां पर एनर्जी लेवल कम है, फिर भी इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर एनर्जी लेवल ज्यादा है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। जब 2 वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, देखिए रगड़ने पर ताप उत्पन्न होता है, और ताप क्या है, ताप है ऊर्जा। जब घर्षण करा जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा मिल गया। इलेक्ट्रॉन जिस लेवल में है उस लेवल से वो उच्च लेवल में जाना चाहता है, जिस कारण क्या होगा, यहां से मान के चलिए इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया। ये उचित वस्तु होना चाहिए, जैसे के साथ तैसे डालेंगे तो संभव नहीं है। जैसे ऊन के साथ रबड़ होना चाहिए, सूखे बाल के साथ कंघी या प्लास्टिक होना चाहिए, कांच के साथ रेशम होना चाहिए, अंबर के साथ एबोनाइट होना चाहिए। तो ये सब उचित वस्तु के लिए है कि जो मर्सो ले लेंगे ये होगा, ये संभव नहीं है। उचित वस्तु लिया जाएगा। अब इसको देखिए आगे, यहां पर मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, इधर इस वस्तु से उस वस्तु को, तो क्यों गया, इतना समझ में आ गया। इसका पोटेंशियल एनर्जी कम, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मतलब एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो उस लेवल में वो नहीं रहना चाहते, वो हायर लेवल में चल गया। जैसे एग्जांपल देखिए, मान के चलिए कोई गरीब आदमी है गांव का, रोजाना 200 टका कमाता है, उसी में वो दिन गुजर कर लेते हैं। लेकिन अचानक उसका ड्रीम एलिमेंट से लॉटरी लग जाता है 5 करोड़।
आप बोलिए वो आदमी क्या गांव में रहेंगे? संभव नहीं है, सीधा मार्केट के हो। बस यही है सिस्टम इलेक्ट्रॉन का भी। वो कब तक रहेंगे? जब तक उसको बाहरी ऊर्जा नहीं मिल रहा है। जैसे ऊर्जा मिला बस दूसरे ऑर्बिट में जंप। जैसे इंसान भी जंप करते हैं, जितना पैसा उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं शहर की ओर। ज्यादा पैसा होता है तो इंडिया छोड़ देते हैं, दुबई चल जाते हैं। जो अभी देखे ना दुबई में जितने सारे लोग हैं ज्यादातर इंडिया है, वो 51% तो सब इंडिया है दुबई में। कौन? जिसका पैसा ज्यादा होता है तो अच्छा जगह पर चले जाते हैं। बस उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी आ जाएगी। तो मान के चलिए 10 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9 और प्रोटॉन 10। प्रोटॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा। इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11 और प्रोटॉन 10। अब देखिए इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि प्रोटॉन ज्यादा है? इधर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये वस्तु बन जाएगा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि प्रोटॉन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जाने पर वो वस्तु नेगेटिव हो जाता है, प्लस उसका द्रव्यमान भी वृद्धि हो जाता है कि द्रव्यमान भी बढ़ेगा और आवेश हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ गया? आशा करते हैं आप लोगों को पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया है तो फिर वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। और इसका नोट लीजिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, फीस क्लासेस रूम का डाउनलोड करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। अब इसका परिभाषा कैसे देंगे कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, इसका परिभाषा कैसे देंगे? देखिए इसका परिभाषा की ढंग हम लोग देते हैं। जब दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा प्राप्त करके अधिक कार्य फलन वाले वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धनात्मक, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसमें ऋणात्मक उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग कांच और रेशम लेंगे तो कांच में आ जाएगा धनात्मक और रेशम के कपड़े में आ जाएगा ऋणात्मक। यहाँ पर अंबर और एबोनाइट अगर लिया जाए तो अंबर में आ जाएगा धनात्मक, एबोनाइट में आ जाएगा ऋणात्मक। बस यही है घर्षण से आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इतना समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रेरण के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। प्रेरण, इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।